सिद्धार्थनगर पहुंची भाजपा द्वारा चलाई जा रही जन आशीर्वाद यात्रा। इस यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, जन आशीर्वाद के माध्यम से जनता से परिचय और आशीर्वाद प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। जिस तरह विपक्षी दलों ने नए नए बने मंत्रियों से सदन में परिचय नहीं होने दिया, इसी माध्यम से लोगों से परिचय कराना ही इस आशीर्वाद यात्रा का मकसद है। हालांकि पंकज चौधरी ने इस यात्रा को चुनावी मुद्दे से अलग करने की बात करते हुए कहा कि इस जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य 2022 के चुनाव से नहीं है। अर्थव्यवस्था के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इस महामारी में हमारा ग्रोथ अच्छा है, बहुत जल्द हम ग्रोथ 4 पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। हम लोग भी मंत्री बने हैं तो निश्चित तौर से उसी कदमों पर चलने का काम हम लोग भी कर रहे हैं। और जन आशीर्वाद यात्रा लखनऊ से शुरू हुई, बाराबंकी जिस आशा विश्वास के साथ जनता और कार्यकर्ता स्वागत किया है, उसमें हम लोग खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। और महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में हम कोई फर्क नहीं होगा। दो विषय होता है, गणना करके समाज को हम विभाजित करते हैं और उसमें तमाम प्रकार की समस्या आती है। इसलिए ये थोड़ा ऊपर का विषय है, पार्टी को किया जाता है। वो भी 127वां संशोधन लाकर तो सुनिश्चित किया गया कि पिछड़ी जाति का जो आरक्षण है उनको मिले, और साथ ही साथ केवल पिछड़ी को ना मिले, जो अगड़ी समाज के लोग भी हैं, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े रह गए हैं, उनको भी 10% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने, मोदी जी ने किया। क्या ऐसा सरकार नहीं कर सकती है कि 20 पिछड़ी जातियों की मंत्री बनाए गए, 20 अनुसूचित जाति के मंत्री बनाए गए, जिसमें SC ST दोनों मिक्स है। सभी जातियों को तारीख को हम लोगों की शपथ हुई थी। 18 तारीख से लोकसभा का सत्र शुरू था। जनरली एक दिन बाद प्रधानमंत्री जी सभी नवगठित मंत्रियों का इतिहास में, संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और सिद्धार्थनगर के दौरान आपको बहुत अच्छी बात हुआ, जबकि आपका दूसरा टर्म भी है, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया। एक बार सर आप बहुत सारे हमारे आए थे जब साधना चौधरी जी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी, उस समय अमन जी मेरे बाहर थे, उस समय आप आए थे। जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य है कि आम जनता के बीच में हम लोग जाएं, उनका आशीर्वाद भी लें, उनके दुख दर्द को भी सुनें, और भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो उनके तक पहुंची कि नहीं पहुंची, इसका भी चिंतन हम लोग करें। और जन आशीर्वाद यात्रा एक मकसद और है, जो मैं अभी पहले भी बताया कि मंत्रियों का परिचय न होने के नाते प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम स्वयं जनता के बीच में जाएं और अपने क्षेत्र से जाने के पहले कम से कम 4, 5, 6 लोकसभा में होते हुए जनता का आशीर्वाद लेते हुए, कार्यकर्ताओं से मिलते हुए फिर अपने क्षेत्र में जाएं, ताकि जनता में खुद परिचय हमारा हो। दूसरी बात, सामने चुनाव है, ऐसा तो नहीं कि ये मतलब ये चुनावी शुरुआत है इस जन संदेश यात्रा की। देखिए, राजनीतिक दल के लिए कभी राजनीति का शुरुआत नहीं होता, चुनाव का शुरुआत नहीं होता है। और अगर आप इस यात्रा का मकसद चुनाव से निकाल रहे हो तो देश में सभी प्रदेशों से, कई ज़्यादा प्रदेशों से मंत्री बनाए गए हैं। और जन आशीर्वाद यात्रा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ से मंत्री बनाए गए हैं वहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है। दूसरी बात है, आप पिछड़े जाति के मंत्री हैं और विपक्ष ये मुद्दा बना रहा है कि भाजपा जो है वो जनगणना नहीं करवा देगी पिछड़ी। देखिए, पिछड़ों के लिए जितना भी काम हुआ है अभी तक, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया है। और कुछ पार्टियों का मकसद होता है पिछड़ा केवल एक जाति होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछड़ा होता है, अगड़ा होता है, लेकिन भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हमें चलना है। इसी के तर्ज पे आपने देखा होगा कि भारत सरकार की जितनी भी योजना है उसमें कहीं जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है। जो अंतिम व्यक्ति है, जिसको आवश्यकता है, उस योजना के तहत उसको लाभ मिलना। सर, पेट्रोल किया जाता था, और आज सब के बावजूद देखिए, इतनी बड़ी महामारी के बाद 30 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, 6,28 करोड़ का एक पैकेज दिया गया। तमाम सुविधाएं जनता को दिया जा रही है ताकि महंगाई के साथ साथ अर्थव्यवस्था ना मेरी जगमगा नहीं पावे।
और अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी संकट के बाद भी ठीक ढंग से चल रही है और बहुत जल्दी हम 4% पे आने वाले हैं। सर, महामारी की वजह से आम नागरिकों की तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है। सिद्धार्थनगर से पवन की रिपोर्ट।